प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए भी कुछ अपशब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। धार्मिक प्रवृत्ति की है और लगातार वो धार्मिक के कार्यों में लगी रहती है। आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने एक विधवा आदिवासी महिला का जमीन कब्जा किया है जी। इसकी ऐसी कौन सी नीति थी यहाँ पे, या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे चुने हुए, ऐसा क्या किए कि तीनों सीट हार गए? आपके बड़े उद्योग जसपुर जिले में नहीं आना चाहिए, ऐसा के जो लोग हैं ग्रामीणों के साथ, ग्रामीण महिलाओं के साथ व्यापक तौर पर ठगी कर रहे हैं। तो भी कोई भी तरह का कोई बीमारी है तो उसको कुनकुरी सदन रायपुर में खुला हुआ है, हमारे साई जी खुले, वहां रहने ठहरने का और अन्य अस्पतालों में, यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं अमित और आज के हमारे मेहमान हैं भाजपा जसपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आपका भी धन्यवाद आपको अमित जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुनील गुप्ता जी एक कुशल रणनीतिकार हैं और इनके कार्यकाल में जसपुर में तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, जिसमें से एक जो पत्थलगांव सीट है जो कि कांग्रेस का परंपरागत सीट माना जाता था, उस सीट पर भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाया और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको उत्कृष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया अभी। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। सर, ये राजनीति में आना और इतना, लोग कहते हैं कि आप जिसका फील्डिंग लगा दो फिर वो चक्रियों से कोई बाहर निकल नहीं पाता है। इस लेवल की राजनीति कौन है गुरु आपके, कौन सिखाया आपने ऐसा फील्डिंग लगाया? 1995 से मैं स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी और उनके सुपुत्र शत्रुंजय प्रताप सिंह जुदेव जी, जब वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तब मैं उस समय मंडल का अध्यक्ष था और बड़े छोटे से ही मैंने राजनीति जीवन अपना प्रारंभ किया और लंबे समय से मैंने संगठन के पदों पे रहा, जैसे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री और उसके बाद में कांसाबेल मंडल के मंडल अध्यक्ष, पूरे जसपुर जिले के जिला उपाध्यक्ष, फिर महामंत्री, फिर जिला अध्यक्ष के पद पे भी रहा। और मैंने लगातार इस जसपुर जिले के रणनीति को देखा हूं और मैं कहूं तो मैं सम्मानीय जो आज मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनके मतलब मेरे गुरु के रूप में ही है, उनके मार्गदर्शक में मैं लगातार काम किया हूं और साथ साथ भी हमने काम किया है। वर्तमान में जो पुरस्कार आपको मिला है, क्या मायने हैं, क्या महत्व है आपके लिए उसका? जसपुर जिले में देखिए सदस्यता अभियान का जो कार्य चल रहा था और हमने जो हम सबको टारगेट दिया गया था जिले का, उससे भी हमने अधिक मात्रा में कर दिखाया और उसके लिए हमें रायपुर में कार्यकर्ता जोड़ने का जो था, कार्यकर्ता जोड़ने का, उसके लिए हमको सम्मान समारोह वहाँ रायपुर में किया गया। जसपुर से कितने लोगों को मिला है? जसपुर से हमारे जो 3 विधायक हैं उसमें मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनको मिला है, हमें और अपने प्रदेश मंत्री हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, 5 लोगों को मिला है। इस 5 लोगों में एक आदमी आप भी हैं। ये बताइए, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है जी, तीनों सीट आप लोग जीते हैं जी। अभी लगभग भाजपा कर दिए हैं आप लोग पूरे जसपुर में जी, एक आध छुटपुट मामला छोड़ दे तो, है ना? किस तरह की आगे आपको चुनौती लग रही है इस रिदम को बनाए रखना? देखिए, हम जब यहाँ का बागडोर संभाले थे, जब पार्टी ने हमको यहाँ पे दिया था तो हम विपक्ष में थे और तीनों सीट बड़ी परिस्थिति जो थी अनुकूल नहीं थी और हमने बड़े नीचे स्तर से जो भी आंदोलन हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व देता था, संगठन, उसको हम सब ने बड़े अच्छे, हमारे कार्यकर्ता बड़े मजबूती से एकजुटता, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का आंदोलन हो या अन्य जो भी आंदोलन, हम सब ने बड़े हजारों की संख्या में पूरे जिले में किए और उसका परिणाम स्वरूप है कि हम एक मतलब कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और कार्यकर्ताओं बड़े मजबूती के साथ पूरे जसपुर जिले में काम किया और तीनों सीट हम सब ने विजय हासिल की। ये तो क्रेडिट आप ले रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी और आपके बड़े नेता तो मानते हैं कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस हार गई और भाजपा के नेता को तो उम्मीद ही नहीं था। नहीं, हम वापसी करेंगे। नहीं है। चाहे वो अंबिकापुर में आपके बड़े नेताओं का ये बयान है,
चाहे हमारे विकास यात्रा जसपुर से प्रारंभ हुई थी जी और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे और उस समय भी हम सबको लगा था, जैसा वो विकास यात्रा निकला था, हम सबको लगा था कि ये जो कांग्रेस की सरकार है वो निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ता बदलने वाले हैं और हम सबको पूरा विश्वास था कि हम सब तीनों सीट लेकर जसपुर जिले में आएंगे और हम सब ने उसको हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी, इस हेतु हम सब ने देखा और निश्चित तौर पे हम बड़े मार्जिन से जसपुर और कुनकुरी और पत्थलगांव हम कभी बहुत कम, पूर्व में 2014 में हम शिवशंकर भाई हमारे विधायक बने थे और उसके बाद हम सब ने गोमती साई जी के लिए चुनाव में काम किया और बड़े कम मार्जिन से हमने इसको भी जीता है। नहीं, वो तो बड़ा मार्जिन माना जाएगा, 40,000 के गड्ढा को पटाना और फिर जितना, तो 37,000 गड्ढा था। जी जी जी। वर्तमान में जसपुर जिले में, चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, किस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं अभी और क्या क्या आगे की रणनीति है? सड़क की बात करूं तो पत्थलगांव में विधानसभा में सबसे ज्यादा, कुनकुरी में, जसपुर में लगातार सड़क के जो निर्माण है और स्वीकृति हो लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, 200 बेड के बिस्तर और अनेकों स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काम हो रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से हो रहे हैं, अनेकों कार्य मतलब जसपुर जिले में लगातार विकास की अग्रसर है, जो कभी इस जसपुर जिले में नहीं हुआ। अभी बिजली का 400 मेगावाट कुनकुरी में और अन्य जो हमारे छोटे 132 केवी के झिक्की में और अन्य जगह बहुत सारे फरसाबार अनेकों जगह 132 केवी का काम हो रहा है और स्वीकृति भी मिली है। आने वाले समय में जो लो वोल्टेज या बिजली आने जाने का जो समस्या है वो उससे पूरा छुटकारा हमारे क्षेत्रवासियों को मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह के सुधार कर रहे हैं आप लोग और क्या क्या स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या क्या चीज और अधिक कर रहे हैं आप? स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ 200 बिस्तर का बेड जो अभी हॉस्पिटल आ रहा है उसको भी हमने वहां पे बनाने का भूमि पूजन का हमारे मुख्यमंत्री जी अभी आए थे और उन्होंने किया है। और कल्याण आश्रम जो एक हिंदुत्व का प्रतीक है, उसमें स्कूल से लेकर हॉस्पिटल और कितने पुराने हॉस्पिटल वहां चल रहे थे, वहां 32 करोड़ का अभी कुछ दिन पहले देकर हमारे मुख्यमंत्री जी उसका भूमि पूजन किए और वहां भी निर्माण कार्य चालू है जसपुर में। और कल्याण आश्रम एक बहुत बड़ा अस्पताल वहां पे बन रहा है, जिससे पूरे जिले वासी को और खासकर मेडिकल कॉलेज, कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज 200 बिस्तर का बेड। और एक बहुत बड़ी बात मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि अगर जसपुर जिले में किसी को भी कोई भी तरह का कोई बीमारी है तो उसको कुनकुरी सदन रायपुर में खुला हुआ है, हमारे साई जी खुले, वहां रहने ठहरने का और अन्य अस्पतालों में, यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है। ये सिर्फ जसपुर के लिए है? जसपुर नहीं, अन्य जगह के लिए भी, क्योंकि मेरे पास अंबिकापुर से भी कई लोग भेजते हैं, मैं उनको भी वहां रिफर कराता हूँ और वहां इलाज चलता है और निश्चित तौर पर कई लोग ठीक होकर आए भी। आपको मैं एक चीज जानकारी के लिए बताऊं, और ये मेरा शिकायत नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जी कि जसपुर जिले, हालांकि सरगुजा संभाग में ही है, लेकिन जसपुर जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और फाइनेंस कंपनियां और इस तरह के जो लोग हैं ग्रामीणों के साथ और ग्रामीण महिलाओं के साथ व्यापक तौर पर ठगी कर रहे हैं। एक आध समाचार में चलाया था, शायद आप देखे नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको रिमाइंडर में बता रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि पहला फुसला के पैसा देंगे, मोटा ब्याज वसूलेंगे 32, 35, 40% तक, बाउंसर रखे हैं उसके लिए, और कई तरह से परेशान करके एक बार ले लिए, दोबारा रीफाइनेंस मार के खा गए, उनको पता ही नहीं है, कोई पैसा दिए तो उनका इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। आपको जानकारी है इसका? कई फर्जी इस टाइप के हो सकते हैं कि करते हैं और उनका निश्चित तौर पे अगर आपके संज्ञान में, आप मेरे संज्ञान में भी आ रहा है, अगर कोई शिकायत आ रहा है तो निश्चित तौर पे इसके जांच करके और कार्रवाई होगा। और लगातार हमारे जो यहाँ के प्रशासन है, एसपी साहब है, बड़े सक्रिय रूप से उनको पकड़ भी रहे हैं और लगातार, चाहे वो नशा के उस क्षेत्र में हो, अभी अभी आप सब ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि कई सौ लीटर दारू का भी
कहीं राजस्थान से कहीं जा रहा था तो रास्ते में पकड़े हैं, और उसको भी हमारे जो प्रशासन है काफी जसपुर जिले का सक्रिय रूप से कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगर ये बात आता है तो उसकी भी खोज पड़ताल करके उस पर भी कार्रवाई होगी। डेवलपमेंट के लिए कोई विशेष योजना है अभी आप लोग के दिमाग में जसपुर के लिए, जिससे युवाओं को रोजगार अधिक मिल सके? क्योंकि अभी आप रेलवे लाइन भी ला रहे हो आप लोग, रेलवे लाइन भी ला रहे कोई हैं, बड़ा उद्योग रहे तो शायद उसको भी फायदा हो, कुछ ऐसा है दिमाग में? उद्योग का देखिए, अगर कोई ऐसे कृषि के हिसाब से अगर कोई उद्योग यहाँ पे रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि किसानों को भी इसका लाभ मिले। हम सबका यहाँ सोचना है। बाकी बड़े उद्योग जसपुर जिले में नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारे सभी लोगों का सोच, क्षेत्र के लोगों का सोच। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके क्षेत्र में टमाटर वगैरह खूब ज्यादा होता है। टमाटर वगैरह का वो सब लगाने का हम, अगर केचप का यहाँ पे छोटा छोटा फार्म डलवाएंगे बड़ी कंपनियों को, तो लोगों को जो टमाटर फेंकना पड़ता है, हम सब ने मुख्यमंत्री जी से बात भी किया और उनकी सहमति भी है कि किसानों के हित में ये बड़ा अच्छा टमाटर का जो आप बोल रहे हैं वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यही केचप बनेगा। लुड़े क्षेत्र में भी काफी होता है, हमारे क्षेत्र में भी टमाटर की खेती काफी होती है। जसपुर, मेरे शब्दों में अगर ज्यादा कोई पूछे तो मैं बिना 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा खर्च के भी स्वर्ग ही बोलूंगा, क्योंकि जसपुर से मुझे बहुत लगाव है और मेरे हिसाब से जसपुर बहुत खूबसूरत है और सबके हिसाब से खूबसूरत ही है। पर्यटन के क्षेत्र में मयाली को छोड़ के और किस तरह की प्लान कर रहे हैं आप लोग, और किसी क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं? या देखिए, मयाली को अगर कहें तो मयाली में तो चल ही रहा है, उसके अलावा कैलाश गुफा भी हमारा बहुत अच्छा जगह है। वहाँ कैलाश गुफा, खुड़िया रानी में भी अभी सड़क का काम हुआ है। आप अगर उधर गए हैं तो देखा, अभी तो नहीं गया हूँ। नया सड़क का निर्माण हुआ है, और खुड़िया रानी हो गई, और राजपुरी, ये सब राजपुरी इधर रानीरा जसपुर के पास में, ये सब। और तमता में कुछ दिन पहले ही हमारे कलेक्टर साहब देख के आए हैं। तमता पहाड़ है, एक ऊपर में मंदिर है, यहाँ से 20 किलोमीटर में है, उसका भी डेवलपमेंट का चल रहा है। एक थोड़ा सा विवादित सवाल है, शायद आप बचना चाहेंगे, लेकिन मेरा काम तो है पूछना है। कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीति थी यहाँ पे, या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे चुने हुए, ऐसा क्या किए कि तीनों सीट हार गए? आपके शब्दों में वो क्या उनकी कमी थी? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, उनकी रणनीति जो थी, या जो उनके काम करने का तरीका था, उनके जो कार्यकर्ता थे वो बड़े लगाव के साथ, या सरकार में जब लोग रहते हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ थोड़ा विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए मेरा मानना है कि वो लोग एकजुटता से काम नहीं किए, और इसलिए उनकी हार हुई। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगन के साथ में, और एक एक कार्यकर्ता हमने जोड़ने का काम किया, और बड़े मजबूती के साथ जसपुर जिले में काम किया था, और इसलिए तीनों सीट हमने विजय हासिल की। आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने एक विधवा आदिवासी महिला का जमीन कब्जा किया है। जी, ये आपको मैं बताना चाहूँ, और हमारे जो स्वर्गीय पिताजी से श्री पारसनाथ गुप्ता जी, वो 1975 लगभग से उस जमीन में खेती वगैरह और बाउंड्री का भी निर्माण और एक छोटा सा घर बनाकर वहाँ हम लोग निवास भी करते थे। और अभी उसका कुछ दिन पहले हम सब ने, जब वो कुछ बाउंड्री खराब उराब हो गया था, तो वहाँ अलग वो बाउंड्री का निर्माण किए हैं, और घर तो पुराना बना ही हुआ है अभी। और उसमें पापा के नाम से है, और डाइवर्सन लैंड जमीन है वो, और हम लोग लंबे समय से वहां पे उस जमीन में काबिज भी है। खरीदी कब हुआ था उसका? खरीदी हुआ लगभग हुआ है वो 92-93 में। उस समय आदिवासी जमीन का वाद दखल के अधिनियम के तहत उसमें केस चल के हम पापा को पट्टा भी मिला। मतलब जो संवैधानिक तरीके है उस तरीके से आप लोगों ने खरीदा। जी, आज विवाद क्यों आ रहा है उसमें? आज भी वो मतलब पापा के नाम से है, और हमारे पापा जी उसमें मतलब घर निर्माण और बाउंड्री का निर्माण भी किए हैं। और जो जिनसे लिए थे वो महिला के ससुर जी थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे आज जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो लालच आ गए, तो इसलिए वो न्यायालय में, सिविल न्यायालय में केस भी चल रहा है।
अच्छा, जसपुर में आप लोग लगातार तीनों सीट को जीतते रहो, इसके लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं आप लोग? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो तीनों विधायक हैं, लगातार हम सब उनके साथ में बैठने का काम करते हैं और क्षेत्र में हमारे जो कार्यकर्ता या जनता जो बोलते हैं उनके लगातार विधायक उनके संपर्क में है। जा जाके क्या कुछ मांग है या कुछ सड़क की मांग है, कुछ पुलियों का मांग है, कहीं जो जरूरत है उसका हम हमारे विधायक जी लोग और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, वो लोग काम भी कर रहे हैं क्षेत्र में। जसपुर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और गंभीर समस्या भी है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल में कई नेताओं से बात किया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी हो गए, आपके भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात किया और भी कई नेताओं से बात किया। वो भी बड़ा गंभीर मांग है। इस समस्या से उबरने के लिए किस तरह के रणनीति अपना रहे हैं आप लोग, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण एक जसपुर जिले में और कहूँ तो सरगुजा संभाग में और खासकर जसपुर जिले में तो बहुत धर्मांतरण को लेकर हम सब देखे हैं कि धर्मांतरण तो यहाँ होता है और लगातार कई जो बाहर के लोग आते हैं वो लोग धर्मांतरण गांव-गांव में जो सभाएं जो करते हैं उसके माध्यम से वो लोग धर्मांतरण का लगातार आके संडे को वो लोग करते हैं और उसके रोकथाम के लिए हम लोग भी अपने जो हमारे संस्थाएं हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन लगातार धर्मांतरण यहाँ बढ़ते रहता है, लेकिन अभी थोड़ा अंकुश है इस पे। मैं महसूस करता हूँ कि आपके जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी है कौशल्या सहज जी, वो बड़ा निर्णायक लड़ाई लड़ रही है कि उनका जो तरीका है ना वो मेरे को सबसे सही लगता है कि वो अपने धर्म को प्रचार करना, कार्यक्रम करवाना, ये बड़ा अच्छा उनका एक वो है। उनका धार्मिक प्रवृत्ति की है और लगातार वो धार्मिक के कार्यों में लगी रहती है, जरूरी भी है जी। और लगातार आप सबने देखा होगा कि यहाँ जो चरेडाड़ में हमारे बाबा उनका कार्यक्रम हुआ था, प्रदीप मिश्रा जी का, उन्हीं का योगदान था और लगातार वो धार्मिक के कार्यों में ही लगे रहती है और वो धार्मिक प्रवृत्ति की है। अभी भी उन्होंने जो यात्राएं जो शिव जी का वो 11,000 का कलश बनाकर और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में आए थे, लगातार वो धार्मिक के कुल मिलाकर कार्यों में लगे रहती है। उससे भी एक अच्छा हमारे जिले में वातावरण बन रहा है। नहीं, वो अच्छा लड़ाई है क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी अपना प्रचार कर रहे हैं और ये ना वास्तव में एक क्लासिक लड़ाई है जो सही तरीके सही पैटर्न से होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी हैं आप, और मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताऊं कि मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में कुछ लोग हैं, या तो बुद्धिहीन है या वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। आपके एक मीडिया सलाहकार हैं, नाम है उनका पंकज कुमार झा। उन्होंने अभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए भी कुछ अपशब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। हालांकि मैं समाचार कवर किया था, आप देखे नहीं होंगे, इससे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस तरह के, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह के लोगों पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो हो सकता है कि इसके परिणाम ठीक ना हो। इसके लिए क्या मेरे को देखा नहीं हूँ मैं समाचार, तो मुझे मालूम नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जसपुर पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।